खबर बलिया से है, जहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस यूपी को खास फोकस कर आगे बढ़ा रही है। यूपी में कांग्रेस ने जहां सपा से गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की तैयारियों में लगी हुई है। इसी क्रम में कांग्रेस ने बलिया में उमा शंकर पाठक को पार्टी का नया जिला अध्यक्ष बनाया है। बलिया कांग्रेस के जिला अध्यक्ष उमा पाठक से संवाददाता अमित कुमार ने विभिन्न मुद्दों पर खास बातचीत की। इस दौरान उमा शंकर पाठक ने कहा कि पार्टी को मजबूत करना और शीर्ष नेतृत्व के भरोसे की कसौटी पर खरा उतरना उनकी प्राथमिकता होगी। इसी दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जन मुद्दों पर पूरी तरह फेल है और जनता ने बीजेपी को सत्ता से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी कुछ लोगों के लिए माफिया हो सकता है, लेकिन उनके जनाजे में उमड़ी भीड़ ने साबित कर दिया कि वो गरीबों का मसीहा था। उमा शंकर पाठक, जिला कांग्रेस कमेटी बलिया। जिस तरह से आप कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है, आपको जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके क्या कहेंगे, किसको आप धन्यवाद देंगे? अपने शीर्ष नेतृत्व जी को मैं धन्यवाद देता हूं और विशेषकर मैं प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके और जिला का दायित्व हमको उन्होंने सौंपा। इसके लिए जितने हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। 2024 का चुनाव इस बार किस मुद्दे पर रहेगा? आप कांग्रेस किस मुद्दों पर लड़ेगी इस बार? देखिए, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी यहाँ चूँकि हमारे सपा के ही रहेंगे और जो भी चुनाव होगा अब विकास मुद्दा पर होगा। अब देखेंगे विगत मुद्दा ये लोग जो है राम मंदिर मुद्दा को घर घर में उछालने का प्रयास किए, लेकिन आज जो जनता धरातल पर वो अब भूल चुकी है। अब विकास देख रही है और विकास के मुद्दे पर ही चर्चा हो रही है और हर गांव में हर चट्टी चौराहा पर अब विकास के मुद्दा सामने उभर के आ रहा है और चुनाव इसी पर होगा। देखा जाए कि 1 जून को बलिया में चुनाव होना है, लगभग तकरीबन 2 माह अभी बाकी है। ऐसे में आपको जिला अध्यक्ष बनाना और इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी होंगे, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी के खाते में गई है, जिताने के लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जाएगा? देखिए, हमको 11 महीना हो गया जिला का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए हुए। मेरे ही नेतृत्व में नगर निकाय का चुनाव हुआ। बलिया में 12 पूरे जनपद में 12 जगह है, जिसमें मेरे प्रत्याशी 10 जगह पर चुनाव लड़ा। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर विश्वास करी है, तो मैंने 10 जगहों पर लड़ाया। वोट मिलना अभी देखेंगे तो बैरिया में जो भी प्रत्याशी वर्तमान में जो हमारे इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनसे हम ज़्यादा पाए थे। कम वोट पाए थे लेकिन ज़्यादा पाए थे। तो मैं जो आज जो 2024 का चुनाव जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और विकास के मुद्दे पर होगा और कांग्रेस के लोग बढ़ चढ़ करके। देखा जाए कि पिछले चुनाव में जो जीत और हार का जो अंतर था काफ़ी कम था। उस जीत हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती है, मामला कोर्ट में भी चल रहा है। इस बार किस तरह के आप लोग रणनीति बनाएंगे ताकि इस बार जो बलिया में है इंडिया गठबंधन की सीट निकले और जीत हो? हम लोग जो जिस मुद्दा पर, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं विकास के मुद्दे पर ही लड़ाई होगी। आप देख ही रहे हैं कि बलिया में जिस तरह से 10 साल की जो सरकार है और उनके 2 संसद, या कह लीजिए कि सलेमपुर का संसद, विकास का मुद्दा अभी बहुत पीछे जा रहा है। जो होना चाहिए, जिस तरह से सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, वो आपको भी दिखाई दे रहा है और हमको भी दिखाई दे रहा है। 2024 में जो कम अंतराल में सपा के प्रत्याशी जो चुनाव हारे, तो निश्चित जो उस समय हम लोगों को सुनने में मिला, धरना प्रदर्शन भी हुआ, कम वोट से वो चुनाव हारे। यदि उनको टिकट मिल जाता है तो शीर्ष नेतृत्व का है, सपा के लोग किसको देते हैं उस पर निर्भर करता है। लेकिन निश्चित यदि पुनः मेरे ओर से यदि सनातन पांडे जी को टिकट मिलता है तो सपा ईमानदारी से लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। दावा कर रही है 400 के पास, यूपी में 80 के जीतेंगे। लगातार आप किसी पर रिपीट करेंगे
बट वो अपनी जबकि 2 बार रिपीट के लगातार तीसरी बार रिपीट करने की बात कर रहे हैं। और सुनिए, कांग्रेस के कुछ लोग टूट के भाजपा में भी जा रहे हैं, तो आप कैसे ऐसी परिस्थिति में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाएंगे आप? देखिए, जो इस समय सपा के भाजपा के लोगों ने 400 पार नारा दिए हैं, निश्चित वो नारा फेलुअर है और उनका नारा वो अपने सफलता का पूंजी इसी पर मान रहे हैं। सिर्फ जो सीबीआई है और ईडी है और इसी पर वो अपना 400 पार पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी आप देखेंगे केजरीवाल जी का, एक मुख्यमंत्री जी का, झारखंड का मुख्यमंत्री जी का, तो ये मुद्दा सिर्फ उनका ईडी और सीबीआई पर ही है और उसी पर वो चाहते हैं कि मैं 400 पार जाऊं। लेकिन ये जनता की चुनाव है और जनता भगवान रूपी है और जनता देख रही है और निश्चित चंदा बदलाव चाहती है। इस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुआ और मौत के बाद काफ़ी देखा गया कि जन सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ लोग माफिया कहते हैं, कुछ लोग उनको मसीहा कहते हैं और उनके मौत को लेकर अखिलेश यादव द्वारा उच्च स्तरीय जाँच की मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। इस मौत को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं भी कुछ अभी साथी पत्रकार हमसे मिले थे, मैंने भी कहा कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के ही अगुवाई में ये जांच हो और निश्चित ये जांच होगी तो मुख्तार अंसारी जो भी लोग माने, क्योंकि सरकार मानती है कि वो माफिया थे, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि कौन कौन माफिया और कौन कौन सरकार के सहयोग में है, ये जनता जानती है। और किन किन लोगों को अपने स्वार्थ में ये सरकार जो है धसाई करते जा रही है। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि ये जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के उन लोगों के माध्यम से हो और निश्चित जब जांच होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी निकल करके आ जाएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।